बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है मंथली प्रेडिक्शन ऑफ मई 2023 फॉर टॉरस असेंडेंट। आज की वीडियो में हम उन लोगों के लिए बात करेंगे जिन भी लोगों का असेंडेंट जो है वो टॉरस है कि मंथ ऑफ मई उनके लिए कैसा गुजरेगा एस्ट्रोलॉजिकली। सबसे पहले हम बात करते हैं सन के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग टॉरस असेंडेंट वाले, सन आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 4th हाउस को कंट्रोल करता है और इस वक्त मूव कर रहा है आपके 12th हाउस के अंदर एरीज साइन में, जहाँ पे जुपिटर, राहु और मरकरी पहले से मूव कर रहे हैं। 4th हाउस कंट्रोल करता है आपकी मदर को, मदर के साथ आपके रिलेशंस को, उनकी हेल्थ को, योर मदर इन जर्नल, आपकी चाइल्डहुड, आपकी अपब्रिंगिंग को रिप्रेजेंट करता है, आपके इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, आपके प्रॉपर्टी मैटर्स को रिप्रेजेंट करता है, आपकी व्हीकल्स, आपके इमोशनल पीस को रिप्रेजेंट करता है। तो इमोशनल पीस और ये सारी चीज़ों का लॉर्ड जो है वो 12th हाउस के अंदर मूव कर रहा है। 12th हाउस डील करता है स्पिरिचुअलिटी से, आइसोलेशन से, लॉसेस से, फॉरेन लैंड के जितने भी मैटर्स होते हैं उस चीज़ों से डील करता है। इनसाइड द वर्ल्ड से जितने भी आउटसाइड द वर्ल्ड के मैटर होते हैं वो सारे 12th हाउस से देखे जाते हैं। तो अभी लाइक आपका 4th हाउस का लॉर्ड जब 12th हाउस से मूव कर रहा है और वहाँ पे बहुत सारे प्लैनेट भी मूव कर रहे हैं और राहु भी मूव कर रहा है लास्ट ईयर मार्च 2022 से। मगर जुपिटर जो है लास्ट मंथ, जैसा हमने बात की थी कि 24 अप्रैल को पाइसेस साइन से निकल के आपके एरीज साइन के अंदर मूव कर गया, टॉरस साइन के अंदर आपके 12th हाउस में, एरीज के अंदर मूव कर गया है 12th हाउस के अंदर आप लोगों के। तो इट्स मीन कि वो राहु के जो बैड इफेक्ट्स मिल रहे थे उनको सम हाउ जुपिटर सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि जुपिटर मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट होता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। तो राहु के जितने भी डिस्टर्बिंग रिजल्ट मिल रहे थे आपको, उनसे आपको सम हाउ रिलीफ प्रोवाइड करेगा। हम बात करें सन के हवाले से अभी, तो सन जब 4th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस के अंदर मूव कर रहा है तो सम हाउ हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है अपने प्रॉपर्टी मैटर्स के रिलेटेड, अपनी सेविंग्स से रिलेटेड, अपनी व्हीकल्स से रिलेटेड, या फिर अपनी जो भी आप मामलात होते हैं, अपनी फीलिंग्स को इतना शेयर ना करें लोगों से इस टाइम के ऊपर। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आपको सम हाउ कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस मिले मंथ ऑफ मई के अंदर। सन यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा आपके 15th मई तक, उसके बाद मूव करके आपके असेंडेंट में आ जाएगा टॉरस साइन के अंदर। देखिए, सन को यहाँ पे अभी लास्ट मंथ अप्रैल 20 को सोलर इक्लिप्स भी हुआ है आपके 12th हाउस के अंदर। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब राहु आपके 12th हाउस के अंदर मार्च 2022 से मूव कर रहा था तो वो उस जो प्रॉब्लम्स थी जो चलती भी आ रही थी तो उनका मे बी पॉसिबल अब जो न्यू सोलर इक्लिप्स के बाद सन मूव करके आपके 1st हाउस के अंदर आएगा तो आपकी लाइफ के अंदर एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। मीन्स जब भी सन 1st हाउस के अंदर आता है, असेंडेंट के अंदर आता है, तो अपनी हेल्थ के ऊपर, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर, अपने लुक्स के ऊपर फोकस करना शुरू कर देते हैं। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मंथ ऑफ मई के अंदर आप जो है अपनी हेल्थ के ऊपर और अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काफ़ी काम कर सकते हैं। आपकी जो डिजीज़ पैटर्न होगा जो प्रोमिनेंट चल रहा होगा पुराने टाइमों से, तो आप उनको अगर नेग्लेक्ट कर रहे होंगे तो उनके ऊपर आप इस टाइम पे ज़्यादा तवज्जो देंगे। मे बी पॉसिबल आप डॉक्टर को विजिट करें या फिर आप अपनी हेल्थ के लिए काफ़ी काम करें इस मंथ के अंदर। तो हम इस तरह के रिजल्ट सन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ मई के अंदर। अब हम बात करते हैं मरकरी के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग टॉरस असेंडेंट वाले हैं, मरकरी आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 2nd हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के 5th हाउस को कंट्रोल करता है और इस वक्त मूव कर रहा है आपके 1st हाउस के अंदर एरीज साइन के अंदर, जहाँ पे राहु, जुपिटर और सन पहले से मूव कर रहे हैं। 2nd हाउस डील करता है आपकी फैमिली से, फैमिली लीनिएज से, फैमिली हिस्ट्री से, फैमिली टीचिंग से, होल्डेड वेल्थ, आपकी जो सेविंग्स होती हैं वो सारी हम 2nd हाउस से देखते हैं। आपकी स्पीच 2nd हाउस से देखी जाती है, आपकी फूड इनटेक हैबिट 2nd हाउस से देखी जाती है, आपकी वैल्यू सिस्टम जो होता है, आप किन चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू देते हैं अपनी लाइफ के अंदर, वो सारी चीज़ें भी 2nd हाउस से देखी जाती हैं। 5th हाउस डील करता है आपके चिल्ड्रन से, आपके लव रिलेशनशिप से, आपकी मेंटल एबिलिटीज़ से, आपकी प्लानिंग एबिलिटीज़ से, आपकी लर्निंग एबिलिटीज़ से, कि आप कितनी जल्दी किसी चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, आपकी इंटेलिजेंस कैसी है, ये भी 5th हाउस से देखी जाती है। तो इन दोनों का लॉर्ड जब अभी 12th हाउस से मूव कर रहा है, जैसा हमने बात किया 12th हाउस लॉसेस का होता है, तो आप इस टाइम पे ऊपर जो भी एफर्ट्स कर रहे होंगे, चाहे वो अपनी लर्निंग के लिए एफर्ट्स कर रहे हो या फिर आप किसी भी चीज़ के बारे में समझना चाह रहे हो या प्लान कर रहे हो, तो वो इतने फ्रूटफुल प्रूव नहीं हो रहा होगा, क्योंकि आपके 5th हाउस का और 2nd हाउस का लॉर्ड जो है वो इस वक्त 12th हाउस में मूव कर रहा है। मे बी पॉसिबल आपको इस टाइम के ऊपर मंथ ऑफ मई के अंदर केयरफुल होने की ज़रूरत है, क्योंकि मरकरी, जैसा हमने लास्ट मंथ बात की थी कि मरकरी
मरकरी 22 अप्रैल को रेट्रोग्रेड हुआ है आपके 12th हाउस के अंदर, और यहाँ पे रेट्रोग्रेड ही है 14 मई तक मीन्स, और मई का पूरा महीना आपके 12th हाउस के अंदर ही रहने वाला है राहु के साथ, और मीन्स राहु से बिल्कुल करीब ही मूव करेगा क्योंकि रेट्रोग्रेड हो रहा है। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको सम हाउ आपके सेकंड हाउस मनी मैटर सेविंग्स को कंट्रोल करता है, तो सम हाउ आपके इस टाइम पे अखराजात होने के चांसेस हैं ज़्यादा। मीन्स आप फजूल खर्ची कर सकते हैं इस टाइम के ऊपर। मे भी पॉसिबल सडनली आपको ख्याल आए कि मैं ये परचेज कर लूँ, जो आप काफ़ी टाइम से पैसे सेव कर रहे होंगे किसी भी पर्पज़ के लिए या अपनी सेविंग्स के लिए भी, तो उसको लॉस होने का चांस है क्योंकि 12th हाउस लॉस को रिप्रेजेंट करता है। मगर सिनेरियोज इस तरह के बनेंगे, मे भी पॉसिबल आपको कुछ परचेज करना पड़ जाए या फिर आपको अपने हेल्थ के ऊपर एक्सपेंस करना पड़ जाए या किसी फैमिली मेम्बर के ऊपर, क्योंकि जैसा हमने बात की सन जब यहाँ पे मूव करके आ जाएगा आपके असेंडेंट के ऊपर, तो आप अपनी हेल्थ के ऊपर काफ़ी फोकस करेंगे। तो इस तरह के रिजल्ट हम मरकरी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ मई के अंदर। अब हम बात करते हैं वीनस के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग टॉरस असेंडेंट वाले हैं, वीनस आप लोगों के चार्ट के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। क्यों है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट? क्योंकि वीनस आपके फर्स्ट हाउस को कंट्रोल करता है टॉरस साइन से, और आपके 6th हाउस को कंट्रोल करता है लिब्रा साइन से। वीनस आपका असेंडेंट लॉर्ड और इस वक्त मूव कर रहा है आपके 3rd हाउस के अंदर, और इस वक्त मूव कर रहा है आपके 2nd हाउस के अंदर जेमिनी साइन के अंदर मार्स के साथ। देखिए, वीनस आपके 2nd हाउस के अंदर मूव करके जो है वो 3rd मई को ही मूव करके आया है। उससे पहले वो आपके असेंडेंट में ही मूव कर रहा था। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं लास्ट मंथ आपको काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट मिलते रहे हैं अपने असेंडेंट, अपनी हेल्थ के हवाले से, अपनी ओवरऑल लाइफ के जो एस्पेक्ट होते हैं उनके हवाले से, आपकी पर्सनैलिटी के रिलेटेड। मगर अब 3 मई को जो है मरकरी मूव करके आपके असेंडेंट 2nd हाउस के अंदर आ गया है जेमिनी साइन के अंदर, और जेमिनी साइन जो फ्रेंडली साइन कंसिडर किया जाता है वीनस के लिए। तो जैसे वीनस आपके असेंडेंट को कंट्रोल करता है, मीन्स आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, आपकी हेल्थ, आपकी ओवरऑल लाइफ के एस्पेक्ट, आपकी जर्नली पर्सनैलिटी, नेचर, ये सारी चीज़ें हम वीनस से दिखते हैं। और 6th हाउस हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, डिजीज़ को रिप्रेजेंट करता है, आपकी कोर्ट केस, लिटिगेशन, प्रॉब्लम्स, डिजीज़, ये सारी चीज़ें जो है 6th हाउस दिखी जाती हैं। और केतु आपके 6th हाउस के अंदर लास्ट ईयर मार्च 2022 से मूव कर रहा है। तो सम हाउ मे बी पॉसिबल या तो आपको कोई हिडन एनिमीज़ की तरफ से या फिर कोर्ट के लिटिगेशंस, इन मामलात के ऊपर से आप गुजर रहे होंगे, या फिर आप डिजीज़ में फंसे हुए होंगे, या फिर आप अपनी पुरानी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स, आपकी हेल्थ इश्यूज़ आपके साथ चल रहे होंगे। हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लास्ट मंथ जब वीनस, जैसे हमने बात की थी, जब वीनस अपने ही साइन के अंदर आपके असेंडेंट के अंदर मूव कर रहा था तो आपको काफ़ी रिलीफ मिला होगा। मगर अभी भी वीनस जो है जब आपके 2nd हाउस के अंदर जेमिनी साइन के अंदर मूव कर रहा है, तो जब भी हम अच्छे रिजल्ट ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको सम हाउ अपनी हेल्थ से रिलेटेड आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी मिल सकते हैं, हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मे बी पॉसिबल आप जो एक्सपेंसेस अपनी हेल्थ के रिलेटेड, अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के रिलेटेड कर रहे होंगे, तो वो फ्रूटफुल प्रूव होगा, मीन्स वो लॉस नहीं होगा, आप उससे क्योर कर पाएंगे क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड इस वक्त अच्छी जगह पे मूव कर रहा है। तो इस तरह के रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वीनस से मंथ ऑफ मई के अंदर। अब हम बात करते हैं मून के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग टॉरस असेंडेंट वाले हैं, मून आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 3rd हाउस को कंट्रोल करता है और इस वक्त मूव कर रहा है आपके 6th हाउस के अंदर लिब्रा साइन में। देखिए, मून जो है बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है। ये जो हमने वाइट बोर्ड पे प्लैनेट की पोजीशन सेट की है, ये हमने 6th मई के अकॉर्डिंग सेट किया और हम उसी को बेस बना के पूरे मंथ के लिए प्रेडिक्ट कर रहे हैं। हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि मून जो है बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है, बहुत जल्दी एक साइन से दूसरे साइन के अंदर मूव कर जाता है, 2.5 दिन के अंदर मूव कर जाता है एक हाउस से दूसरे हाउस के अंदर। तो अगर हम मून को 1 बाय 1 ईच हाउस के लिए मंथली प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर डिस्क्राइब करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा एक्सप्लेन करना। मगर हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आपको ये मून को ट्रांजिट देखने का तरीका या उसके ट्रांजिट जज करने का तरीका समझा सकें, ताकि आप अपने चार्ट में बआसानी इस मून का ट्रांजिट देख सकें। तो सबसे पहले मून जब भी ट्रांजिट के अंदर 6th, 8th और 12th हाउस से मूव कर रहा होता है, उन दिनों के अंदर ऐसे चांसेस होते हैं हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, परेशानी या लाइफ के अंदर इश्यूज फेस करने पड़े, क्योंकि 6th, 8th और 12th हाउस जो होते हैं वो एस्ट्रोलॉजी के अंदर नेचुरली मेलेफिक हाउस कंसिडर किए जाते हैं। सम हाउ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम एसोसिएट होती ही है इन हाउसेस से,
और मून जो है वो बहुत डेलिकेट और सेंसिटिव प्लैनेट कंसीडर किया जाता है, बहुत जल्दी इफेक्टिव हो जाता है, किसी भी चीज़ से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो इस वजह से दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट क्या होती है मून का ट्रांजिट देखने की, वो ये होती है जब भी मून ट्रांजिट के अंदर कोई भी नेचुरली मेलेफिक प्लैनेट के पास से मूव कर रहा होता है, और वो कौन कौन से होते हैं, सैटर्न, राहु, केतु और मार्स। जब भी इनके पास से किसी भी हाउस के अंदर से मूव कर रहा होता है, उन दिनों के अंदर या उस टाइम के अंदर भी हमें ऐसे चांसेस होते हैं कि लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, परेशानियाँ, डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़े। और वो स्पेशली किस तरफ से आती है डिफ़िकल्टी, वो उस तरफ से आएगी जिस भी हाउस के अंदर से मून जो है मूव कर रहा होगा नेचुरली मेलेफिक प्लैनेट के पास से। मगर फिलहाल जो है मून को आपको 6 और 5 मई के दरमियान, जैसा हमने यहाँ पे मेंशन किया है, लूनर इक्लिप्स होना है, क्योंकि मून केतु के पास से आपके 6 हाउस के अंदर से मूव करेगा। तो आपको अपने 3rd हाउस के रिलेटिव, क्योंकि केतु आपके 3rd हाउस को कंट्रोल करता है और आपके 6th हाउस के अंदर इक्लिप्स हो रहा है, तो आपको अपने कम्युनिकेशन के रिलेटेड, अपने सिबलिंग्स के साथ रिलेटेड, उनके साथ केयरफुल होकर रहने की ज़रूरत है। अपने मामलात को इतने ज़्यादा बिगड़ने नहीं दीजिएगा। अगर कोई इस तरह की सिचुएशन अराइज भी होती है, आर्ग्यूमेंट होते हैं या किसी भी वजह से कोई, तो मामलात के इस तरह के चांसेस होंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो आपको अगर ये बात पता है, आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इन मैटर्स को कंट्रोल करें और कोशिश करें कि ऐसे मामला डिस्टर्बिंग अराइज ना हो, सिबलिंग से रिलेटेड, आपके कजन्स के रिलेटेड, आपके कम्युनिकेशन से रिलेटेड। तो आर्ग्यूमेंट सबसे पहली चीज़ होती है जो हमारे जहन में आती है, तो आपको आर्ग्यूमेंट अवॉइड करने की ज़रूरत है मंथ ऑफ मई के अंदर, अपने सिबलिंग से रिलेटेड, अपने इर्द गिर्द के लोगों से रिलेटेड, अपने नेबर्स, कजन्स वगैरह। तो इस तरह के रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मून से मंथ ऑफ मई के अंदर। अब हम बात करते हैं मार्स के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग टॉरस असेंडेंट वाले, मार्स आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 12th हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के 7th हाउस को कंट्रोल करता है, और इस वक्त मूव कर रहा है आपके 2nd हाउस के अंदर, जेमिनी साइन के अंदर। मार्स आपके 2nd हाउस के अंदर, जेमिनी साइन के अंदर 10th मई तक प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद मूव करके वो आपके 3rd हाउस के अंदर आ जाएगा, कैंसर साइन के अंदर। तो जैसा हमने बात की 10th मई तक मार्स जो है वो आपके 12th हाउस को कंट्रोल करता है, तो आपके 12th हाउस के अंदर बहुत सारे प्लैनेट इस वक्त मूव कर रहे हैं, तो मार्स उन सब की एनर्जी लेकर आपके 2nd हाउस के अंदर मूव कर रहे हैं। 10th हाउस तक आपको, जैसे हमने बात की कि लॉसेस होने के चांसेस हैं, कि समहाउ आपका मरकरी, क्योंकि जो 2nd हाउस का लॉर्ड है वो भी 12th हाउस के अंदर मूव कर रहा है रेट्रोग्रेड पोजीशन पे, और यहाँ पे मार्स भी मूव कर रहा है, मीन्स 12th हाउस का लॉर्ड, दोनों ने साइन एक्सचेंज किए हुए। तो इसी वजह से हमने ये बात कही थी मरकरी के सेक्शन के अंदर कि आपको समहाउ कुछ ना कुछ मनी मैटर्स के अंदर सेविंग्स के हवाले से अपने केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आप खर्च करें, क्योंकि देखिए इंसान को खर्च करना ही पड़ता है जब वो रहता है, मगर जो आपकी ज़रूरत के चीज़ें नहीं होंगी, आप उसको भी इस टाइम के ऊपर ऐसे चांसेस होते हैं कि आपके दिमाग के अंदर कोई ना कोई सिचुएशन या कोई इस तरह की चीज़ अराइज हो कि आप जाके जो है कोई चीज़ परचेस कर लें, तो आपको इस तरह के रिजल्ट मिल सकते हैं। और मे बी पॉसिबल आपको लॉसेस के हवाले से काफ़ी केयरफुल होने की ज़रूरत है, अपने मनी मैटर से रिलेटेड या फिर अपनी सेविंग्स से रिलेटेड। तो इस तरह के रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्स से। मार्स आपके 7th हाउस को भी कंट्रोल करता है। 7th हाउस, जैसे हमने बात की, आपके मैरिज रिलेटेड मैटर से डील करता है, आपके बिजनेस पार्टनरशिप से डील करता है, आपके स्पाउस से डील करता है, आपकी लीगल बाइंडिंग कमिटमेंट्स, इन सब से डील करता है। आप किस तरह से लोगों से मिलते हैं उस चीज़ से डील करता है, आपके अखलाकियात को बताता है। तो उसका लॉर्ड भी अभी आपके 2nd हाउस में मूव कर रहा है, तो जब तक हम पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके, क्योंकि कम्युनिकेशन के हाउस के अंदर है, मगर वीनस ने आके यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है मार्स को, और वीनस जो है जर्नली रिप्रेजेंट करता है सेंसुअलिटी को, प्लेजर को, तो अच्छी चीज़ों को। और 7th हाउस को मेनली, अगर हम 7th हाउस की सिग्निफिकेंस को देखा जाए, तो वीनस कंट्रोल करता है, वीनस के पास होती है इसकी लॉर्डशिप, अगर हम इन जर्नल बात करें किसी के चार्ट के अलावा। तो हम ऐसे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप अपने स्पाउस के साथ इस टाइम के ऊपर अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होंगे, अपने बिजनेस पार्टनरशिप से रिलेटेड या अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी आप काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री टाइम गुजार रहे होंगे। जब 10th मई के बाद मार्स मूव करके आपके 3rd हाउस के अंदर आ जाएगा, तो कैंसर साइन जो होता है वो मार्स के लिए डिबिलिटेशन साइन होता है, मीन्स सबसे ज़्यादा वीक परफॉर्म करता है मार्स कैंसर साइन के अंदर, क्योंकि मार्स इज जस्ट लाइक अ सोल्जर, और कैंसर एनर्जी जो होती है वो केयर को रिप्रेजेंट करती है, मदरली
नरिशमेंट को रिप्रेजेंट करती है, इमोशन को रिप्रेजेंट करती है। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि एक सोल्जर को जो है हमने किचन में लाके खड़ा कर दिया है और हम उससे कह रहे हैं कि वो कुक करे। कैंसर साइन इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। और सोल्जर का काम क्या होता है, सोल्जर का कम्युनिकेशन करना ज़्यादा पसंद नहीं होता, वो एक्शन पे बिलीव करता है। तो इस तरह की सिचुएशन बन जाती है तो मार्स काफ़ी इरिटेटेड फील करता है। तो 10th मई के बाद आपको अपने 12th हाउस के रिलेटेड, जैसा हमने सन के बारे में बात की थी, केयरफुल रहने की ज़रूरत है अपने तमाम मामला से, अपने लॉसेस के रिलेटेड, अपनी मदर की हेल्थ से रिलेटेड, उनकी कम्युनिकेशन से रिलेटेड। दूसरी चीज़ आपके 7th हाउस को भी कंट्रोल करता है, तो आपके मैरिज के रिलेटेड, और अगर आपके मैरिज पार्टनर से और आपके बिजनेस पार्टनरशिप से आपको वहाँ से इस तरह के रिजल्ट मिल सकते हैं कि आपको समहाउ उनसे डिस्टर्बेंस फील हो या डिसएग्रीमेंट हो किसी न किसी बात पे। अगर वो डिसएग्रीमेंट होता भी है तो आप उस चीज़ को सम टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए आप उसको गुजारने की कोशिश कीजिएगा, ना कि ये कि आप भी उस चीज़ को उसी वक्त ही फैसला करने की कोशिश करें, क्योंकि मार्स जब भी कैंसर साइन के अंदर होता है तो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड फील करता है और आपके 7th हाउस की जितनी भी सिग्निफिकेंस है वो मार्स कंट्रोल करता है। तो ऐसे चांसेस हैं कि आपका बिजनेस पार्टनर या आपका स्पाउस जो है वो आपसे आर्ग्यूमेंट करे। तो आपको इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा कि आप भी ऐसा ना हो कि आप भी आर्ग्यूमेंट के अंदर इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि आपका भी 3rd हाउस बनता है, कम्युनिकेशन का हाउस बनता है। और मार्स एक जैसा लाइक अ सोल्जर, तो इरिटेटेड सोल्जर अगर जब कम्युनिकेशन करता है तो आप समझ सकते हैं कि वो काफ़ी एग्रेसिव होता है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आपको कंट्रोल करना है इन चीज़ों से, क्योंकि ये वक्त जब गुजर जाएगा तो चीज़ें वापस नॉर्मल हो जाएंगी। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्च से मंथ ऑफ मई के अंदर। मंथ ऑफ मई के अंदर 2 मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स होने हैं। पहला इवेंट, जैसा हमने बात की, लूनर इक्लिप्स होगा 5 और 6 मई के दरमियान आप लोगों के 6th हाउस के अंदर। दूसरा मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट होना है, मरकरी जो है, जो रेट्रोग्रेड है, मरकरी टर्न करेगा डायरेक्ट पोजीशन के अंदर 14th मई को। मरकरी आपके 12th हाउस के अंदर लास्ट मंथ से 22 अप्रैल से रेट्रोग्रेशन में मूव कर रहा था। 14th मई को वो डायरेक्ट मोशन के अंदर मूव कर जाएगा। बाकी जितने भी प्लैनेट हैं लाइक सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु, इनको हमने अपनी ईयरली प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्क्राइब किया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और इनके रिजल्ट समझना चाहते हैं कि पूरे ईयर 2023 के अंदर इनके क्या क्या रिजल्ट रहेंगे और क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके ईयरली प्रेडिक्शंस की वीडियोस के अंदर से अपने असेंडेंट के लिए वीडियो देख सकते हैं। आई होप कि वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल प्रूव होगी। आज की वीडियो मंथली प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ मई 2023 फॉर टॉरस असेंडेंट यहीं तक थी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। और अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।